हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां व घटनाओं के बारे में। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके लगभग 50 से 55 क्वेश्चंस इजीली तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके की रेगुलर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अच्छे से इन लोगों को देख लें और आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आप इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। या तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आज की इस वीडियो में क्या क्या आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका तैयार करा दिया जाए तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके आगे हम क्वेश्चंस की बात करें तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण किस ईसा पूर्व में हुआ था। किस ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, साथ ही साथ आपको अगर क्वेश्चंस भी याद होते जाएं तो और अच्छी बात है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, रेलवे, एसएससी एंड खास करके यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईसा पूर्व में हुई थी शक संवत की शुरुआत। विक्रम संवत और शक संवत दोनों को याद कर लें, याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत कब हुआ था? 320 ईस्वी में। ठीक है, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी और विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए कुछ आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण कब किया गया? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, 712 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, महमूद गजनवी का पहला भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1001 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सबसे पहले ये आया, मतलब इन लोगों में जो मोहम्मद बिन कासिम था उसके बाद आए थे। इन दोनों की अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में मोहम्मद बिन कासिम पहले आया था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहले आक्रमण किया था कि महमूद गजनवी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिफरेंस किसने पहले किया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तराइन का पहली लड़ाई कब हुई थी? तराइन का पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो गुलाम वंश की स्थापना 1256 ईस्वी में हुई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, गुलाम वंश हो गया, 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई थी, 1192 में। तो इसको आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट डेट है ये भी। जो भी आपको एडिशन दिया गया है सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके पीडीएफ के लिए परेशान मत हो, आपको अपने ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? 1510 ईस्वी में। खानवा की लड़ाई कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। घाघरा की लड़ाई कब हुई थी? 1529 ईस्वी में। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में। बिल्कुल स्टूडेंट, सब लाइन से लिया गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है पीडीएफ। यहाँ से आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और सभी स्टडी मटेरियल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? 1540 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेंगे।
ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। ठीक है। और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें तो अकबर अकबर द्वारा दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रसार कब हुआ था? दीन ए इलाही नामक एक धर्म था जिसका प्रसार अकबर कर रहा था, तो कब प्रसार हुआ था इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो 1582 ईस्वी में इसका प्रसार अकबर द्वारा हुआ था। ठीक है। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना स्टूडेंट 1600 ईस्वी में की गई थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। अब देखिए स्टूडेंट, सूरत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? 1508 ईस्वी में सूरत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना की गई थी 1608 ईस्वी में। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में। दोनों चीजें याद रखेंगे। ठीक है। अब देखिए, अंग्रेजों की कंपनी द्वारा मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1611 ईस्वी में। ठीक है। अब जो अंग्रेज आए थे तो कंपनी कहाँ कहाँ किस किस सन में उन्होंने प्रस्तावित किया था, स्थापित किया था, उसके बारे में अध्ययन आपने किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल कब बनकर पूरा हुआ था? ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को मालूम भी होगा। ताजमहल कब बनकर पूरा हुआ था? तो 1653 ईस्वी में ताजमहल पूरा बन करके तैयार हुआ था। ठीक है। 1653 ईस्वी मत भूलिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिखों के धर्म गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिखों के गुरु थे, ये धर्म गुरु थे। इनका जो डेथ हुआ था, हत्या की गई थी, ठीक है, 1708 ईस्वी में इनकी हत्या की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध वाला कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे हमेशा। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। प्लासी का युद्ध, बक्सर की लड़ाई, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन लोगों को आप इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में। चौथा मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। भारत में बंबई से थाने के बीच पहली रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। भारत में बंबई से, पहले बंबई कहा जाता था, अब मुंबई कहा जाता है उसको। ठीक है। तो इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, पहले रेल की शुरुआत पूछ रहा है बंबई से थाने के बीच, तो 1853 में। यहाँ पे आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1877 ईस्वी में। वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? एक एक्ट है वार्नक्यूलर प्रेस, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे, और चाहे तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको आप नोट भी कर सकते हैं। 1875 ईस्वी में। ठीक है। हंटन आयोग का गठन कब किया गया था? हंटन आयोग का गठन किया गया था 1882 से 1883 के बीच में किया गया था। बंगाल का प्रथम विभाजन कब किया गया था? 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार हो जाने चाहिए। मार्लो मिंटो सुधार कब पारित किया गया? 1909 में मार्लो मिंटो सुधार पारित किया गया था। भारत में क्रिप्स मिशन का दौरा कब हुआ? क्रिप्स मिशन है एक, इसका दौरा कब किया गया था? 1942 में। ठीक है। भारत का प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 1918 तक, इसकी एक समय सारणी है, 1914 से 1918 के बीच में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी विरोध कब हुआ था? 1919 में। और इसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। देखिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक ही डेट के दिन तैयार हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी विरोध कब हुआ था?
और दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दोनों 1919 में हुआ था, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आंदोलन है कि वापसी कब हुई थी, तो वापसी हुई थी 1934 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 ईस्वी में। भारत का विभाजन कब हुआ था, तो 1947 में, तभी तो देश आजाद हुआ था, उसी टाइम उसके बाद ही हुआ था भारत का विभाजन। ठीक है, गांधी इविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। 1931 में क्या हुआ था, गांधी इविन समझौता। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था स्टूडेंट 1930 में, द्वितीय 1931 में, पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। यानी बिल्कुल सीरियल से है, 1 2 3, मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं 0 1 2, 0 1 2, ऐसे आप याद कर सकते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसी में 3 क्वेश्चन बना दिया गया, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में पहला हुआ था, दूसरा 1931, और तृतीय वाला जो हुआ था तीसरा वाला 1932 में। तो इस प्रकार से आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। तो आशा करते हैं आपको इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही शानदार वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स की भी तैयारी इस चैनल से कराई जाएगी।